नमस्कार दोस्तों, आज से हम इतिहास की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं, एशियंट हिस्ट्री जिसे कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को कहते हैं मेसोलिथिक, नवपाषाण काल को कहते हैं नियोलिथिक और ताम्र पाषाण काल को कहते हैं चालकोलिथिक। आदि ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आगे 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु सभ्यता, इंडस वैली और सिविलाइजेशन, कांसा, ब्रॉन्ज, हड़प्पा। ऐतिहासिक काल को, हिस्टोरिकल पीरियड को 5 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। आइए आगे देखते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं मानव जाति महादेश को कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को कहते हैं मानव जाति का पालना, अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का वह समय जिसमें मानव ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। पाषाण काल, वह समय इसे स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन गुस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है। पूर्व पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव का इस समय के आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूर्व पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य पाषाण के अब्दुल्लागंज में स्थित है। अगला मध्य पाषाण काल, इसे मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इसे 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में सर्वप्रथम करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूर्व पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव ने छोटे छोटे आकार के हथियार बनाना सीख लिए थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय
के मानव की प्रमुख कार्य अंत्येष्टि संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल के मानव ने अस्थिपंजर से सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल न्योलिथिक पीरियड 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। इस काल के बारे में सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन प्रायस्तर के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आजमगढ़, बागौर जो कि राजस्थान में से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। यह सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और खिलतर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। बुलझोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गलतावास का प्रमाण मिला है। यहाँ के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफ्त राज यह मध्य भारत का पहला प्रमाण है। कोल्डियावा बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चिरान यह बिहार के सारण जिले में है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहुरा दो यहाँ से नवीन सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दमदमा यहाँ की एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिक शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। धन्यवाद दोस्तों, आगे क्या हम कल पढ़ेंगे।